आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग जिले में आपदा से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण किया। कहा, सरकार केदारनाथ यात्रा मार्ग को पहले की भांति संचालित करने के लिए तेजी से कार्य कर रही है। श्री केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा के जरिए यात्रा कल से शुरू होगी। श्रद्धालुओं को किराए में 25% की छूट दी जाएगी। राज्य पर्यटन विभाग ने उत्तरकाशी के सुरुताल बुग्याल को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया। राजधानी देहरादून, बागेश्वर, पौड़ी और नैनीताल जिले में आज भारी से भारी बारिश की चेतावनी है। और पेरिस ओलंपिक में भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज रुद्रप्रयाग जिले में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि सरकार श्री केदारनाथ यात्रा मार्ग को पहले की भांति संचालित करने के लिए तेजी से कार्य कर रही है। पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि भारी बारिश के कारण 29 स्थानों पर पैदल और सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त हुए हैं। बहुत बड़ी आपदा थी और जिससे काफी बड़ा नुकसान इस क्षेत्र में हुआ है। लगभग 29 स्थानों पर सड़क मार्ग कट हुआ है और भूस्खलन की चपेट में आया है और तमाम जो सरकारी संपत्तियां हैं उसका भी नुकसान हुआ है। कटाव बहुत हुआ है। बिजली की लाइनें क्षतिग्रस्त हुई हैं, पेयजल की लाइनें क्षतिग्रस्त हुई हैं। लेकिन सभी लोगों ने मिलकर यहाँ पर आपदा प्रबंधन विभाग, जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, धार्मिक संगठनों के लोग, सामाजिक संगठनों के लोग, हमारे प्रधानगण, पंचायत के प्रतिनिधि, पंडा समाज के लोग, तीर्थ पुरोहित, सबने आगे आकर इस मुश्किल समय में तेजी से इस अभियान में सभी को मदद करने का काम किया है, बचाने का काम किया है, राहत पहुंचाने का काम किया है। राज्य सरकार ने भी और केंद्र सरकार ने भी। उसका परिणाम हुआ कि रेस्क्यू अभियान लगभग पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रिकॉर्ड समय में 12,000 से अधिक यात्रियों और स्थानीय लोगों का रेस्क्यू किया गया है। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग पूरा हो चुका है। जो हमारा जनजीवन प्रभावित हो गया है, सड़क मार्ग पूरी तरह से भूस्खलन के चपेट में आ गया है, फिर से चले। वैकल्पिक मार्ग पर भी हम पूरी तरह से विचार कर रहे हैं कि वैकल्पिक मार्ग बनाया जाए, कुछ नए हेलीपैड बनाए जाए। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं, आदरणीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस मुश्किल समय में, आपदा के समय में हमारा पूरा साथ दिया और अब जल्दी से जल्दी फिर से यात्रा प्रारंभ हो, इसके लिए हम सारे प्रयास कर रहे हैं। श्री धामी ने बताया कि केदारनाथ धाम यात्रा को फिर से संचालित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कल से हेली सेवा के माध्यम से श्री केदारनाथ धाम की यात्रा फिर से शुरू कर दी जाएगी। हेली सेवा के माध्यम से केदारनाथ धाम के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को किराए में 25% की छूट दी जाएगी, जिसका खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। टिहरी हाइड्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड टीएचडी से टिहरी जल विद्युत परियोजना के पंप स्टोरेज प्लांट की पहली इकाई को चालू करने की दिशा में कदम आगे बढ़ा दिया गया है। परियोजना की 250 मेगावाट इकाई का मैकेनिकल प्रशिक्षण सफल रहा। टीएचडीसी के कार्यकारी निदेशक एलपी जोशी ने बताया कि टिहरी बांध अपनी पूरी क्षमता 2400 मेगावाट बिजली पैदा करने के लक्ष्य के बेहद करीब पहुंच गया है। 1000 मेगावाट की टिहरी परियोजना और 400 मेगावाट का कोटेश्वर बांध पहले से ही चालू है। अब 1000 मेगावाट का पंप स्टोरेज प्लांट परियोजना भी जल्द शुरू हो सकती है। आकाशवाणी से बातचीत में कार्यकारी निदेशक ने बताया कि सभी परीक्षण 100% सफल रहे हैं। मशीन की मैकेनिकल स्पीडिंग पूरी हो चुकी है। इसी तरह 3 अन्य इकाइयों पर भी तेजी से काम चल रहा है। श्री जोशी ने बताया कि पंप स्टोरेज प्लांट भारत की पहली परियोजना है जो रिवर्स फॉर्मूले पर बिजली पैदा करेगी। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का तीसरा देश बन गया है। इससे पहले तकनीक सिर्फ फ्रांस और स्विट्जरलैंड में ही इस्तेमाल हो रही थी। म्यांमार में फंसे राज्य के नागरिकों को निकालने के प्रयास तेज हो चले हैं। इसके लिए शासन ने जिलों से ऐसे नागरिकों का विवरण मांगा है। चमोली जिले की प्रभारी अधिकारी विनीता भट्ट ने बताया कि म्यांमार की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए जानकारी मांगी गई है। इसमें नागरिकों का नाम, उत्तराखंड और म्यांमार में पता, मोबाइल नंबर, ईमेल, पासपोर्ट आदि की जानकारी दी जाने की बात कही गई है। इस जानकारी के बाद म्यांमार में फंसे नागरिकों की सुरक्षा के संबंध में
गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा है कि अगर किसी के सगे संबंधी म्यांमार में रहते हैं तो वो आपातकालीन नंबर 112 पर उसका विवरण उपलब्ध करा सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। उत्तरकाशी के सरुताल बुग्याल को पर्यटन विभाग ने ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया है। पर्यटन विभाग 2 सितंबर से 30 नवंबर तक इस क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियां संचालित कराएगा। सरुताल झील गोविंद वन्यजीव विहार में स्थित बुग्याल है। समुद्र ताल से इसकी ऊंचाई 3,900 मीटर है। सरुताल से स्वर्गरोहिणी, बंदरपूंछ, काली चोटी सहित अन्य पर्वत श्रृंखला दिखाई देती है। जिला पर्यटन अधिकारी कमल किशोर जोशी ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि सरुताल एक खूबसूरत और हिडन ट्रैक है, जिसे एक्सप्लोर करने के लिए इसे ट्रैक ऑफ द ईयर बनाया गया है। पर्यटन विभाग ने सभी ट्रैकर और ट्रैकिंग एजेंसियों को सरुताल आने के लिए आमंत्रित किया है। उत्तराखंड का मानसून विधानसभा सत्र 21 अगस्त से चमोली जिले के गैरसैंण स्थित विधानसभा भवन में आहूत किया जाएगा। इस संबंध में आज विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने देहरादून स्थित विधानसभा भवन में मानसून सत्र की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को सत्र को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक सुविधाएं जुटाने के निर्देश दिए। विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर कार्य करने की भी बात कही है। लोक निर्माण मंत्री और चौबट्टा खाल से विधायक सतपाल महाराज ने आज पोखड़ा विकास खंड में लगभग 4 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री महाराज ने कहा कि इससे क्षेत्र का विकास होगा। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने लोकपर्व हरेला के तहत वृक्षारोपण भी किया। देहरादून स्थित राजभवन में आज हरियाली तीज के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में तीज उत्सव की महत्ता और भारतीय संस्कृति में इसके महत्व पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम की शुरुआत मंगलाचरण से हुई। इसके बाद विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश की गई। नृत्य और संगीत के माध्यम से कलाकारों ने तीज के त्योहार का जीवंत चित्रण किया। हरिद्वार के इंडस्ट्रियल एरिया में आज एक मेटल कोटिंग फैक्ट्री में आग लग गई। घटना की सूचना पर पहुंची अग्निशमन की टीम ने आग पर काबू पाया। आग को बुझाने में फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों को लगभग 3 घंटे का समय लगा। घटनास्थल से हमारे संवाददाता ने बताया कि आग लगने के दौरान फैक्ट्री में हजारों लीटर केमिकल रखा था। साथ ही लगभग 45 कर्मचारी भी मौजूद थे। घटना के दौरान पास के भवन में भी 30 कर्मचारी काम कर रहे थे। पौड़ी जिले के कोट विकास खंड में गैटी छेड़ा झरने में नहाने के दौरान 2 युवकों की पानी में डूबने से मृत्यु हो गई। 18 और 20 साल के दोनों युवक खटेत गांव के रहने वाले थे। दोनों युवक जब कल देर शाम घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने राजस्व पुलिस में इसकी सूचना दी। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों युवकों के शव बरामद किए। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा भाला फेंक प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गए हैं। क्वालिफिकेशन राउंड में उन्होंने अपने पहले ही थ्रो में 89.34 मीटर भाला फेंकते हुए फाइनल में जगह बनाई। उनके साथी किशोर कुमार जैना फाइनल में जगह बनाने में नाकाम रहे। दूसरी तरफ महिला पहलवान विनेश फोगाट ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने 50 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की ओक्साना लिवाच को हराया। आज रात 10:15 बजे सेमीफाइनल में उनका मुकाबला क्यूबा की वाई गुजबैन से होगा। वही हॉकी के सेमीफाइनल में भी रात 10:30 बजे भारत का मुकाबला जर्मनी से होगा। राजधानी देहरादून में दोपहर बाद से बारिश का दौर जारी है। बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से भी राहत मिली है। इस बीच देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 5 दिनों का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग ने देहरादून, बागेश्वर, पौड़ी और नैनीताल जिले में आज भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट और अन्य जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य में 11 अगस्त तक बारिश के आसार बने हुए हैं। वित्त मंत्रालय ने बताया कि पिछले वित्त वर्ष के अंत तक 17,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि से जुड़े लगभग 652 मामले सामने आए और काला धन और कर अधिरोपण अधिनियम के अंतर्गत 163 मामलों में मुकदमा दायर किया गया। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में लिखित उत्तर में कहा कि जुलाई से सितंबर 2015 के बीच इस अधिनियम के अंतर्गत 3 महीने की अवधि के दौरान 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की अघोषित विदेशी संपत्ति से जुड़े 648 मामलों का खुलासा किया गया। उन्होंने ऐसे मामलों में कर और जुर्माने के माध्यम से लगभग 2,500 करोड़ रुपए वसूले किए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग जिले में आपदा से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। कहा, सरकार केदारनाथ यात्रा मार्ग को पहले की भांति संचालित करने के लिए तेजी से कार्य कर रही है। श्री केदारनाथ धाम में हेली सेवा के जरिए यात्रा कल से शुरू होगी। श्रद्धालुओं को किराए में 25% की छूट दी जाएगी। राज्य पर्यटन विभाग ने उत्तरकाशी के सरुताल बुग्याल को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया। राजधानी देहरादून, बागेश्वर, पौड़ी और नैनीताल जिले में आज भारी से भारी बारिश की चेतावनी। और पेरिस ओलंपिक में भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने पुरुषों का भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।